कल रात ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर लॉन्च किया, अनप्रेसिडेंटेड मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। लेकिन एक भी मिसाइल और ड्रोन इसराइल को जाकर नहीं लगा। वहां पर क्या है, 300 मिसाइल्स छोड़े गए इसराइल की तरफ। लेकिन जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस है, यूके की फोर्सेस है, यूएसए की फोर्सेस है, जॉर्डन के अंदर जो डिप्लॉयड है, उन्होंने सभी के सभी मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ एक मिसाइल्स का जो शार्पनर था, एक खाना बदोश लड़के को लगा। कोई भी नुकसान नहीं हुआ, माइनर डैमेज। आप देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इसराइल का अखबार है। इस वक्त क्या इंटरनेशनल ये मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि यूके और यूएसए की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त क्या है, इसराइल जो कि बहुत बड़ा दुश्मन है ईरान का, ये बात बिल्कुल गलत है। ईरान ने फेस सेविंग किया है। ये एक फेक अटैक था जो कि ईरान ने लॉन्च किया इसराइल के अंदर। जहां से क्या है, ये अटैक लॉन्च किया। अटैक लॉन्च करने से पहले ही बता दिया कि हम बहुत बड़े मिसाइल और ड्रोन भेज रहे हैं। ये तो बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर ईरान ने अटैक करना था, वो सीरिया से कर सकता था, इराक से कर सकता था। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। यहां से क्या है, सीरिया और इराक से जो मिसाइल छोड़ने थे, 20-25 मिनट के अंदर इसराइल के अंदर चले जाते, उसको तबाह कर देते। लेकिन क्या है, ईरान ने अपने मुल्क से उनको छोड़ा। यहां से क्या है, घंटों लग जाते हैं इसराइल के अंदर पहुंचते पहुंचते उन मिसाइल्स को। अब अटैक करने से पहले ही ईरान ने बता दिया, ये तो सीक्रेट मिशन होता है। जैसे कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अटैक किया, मैंने अटैक किया है। अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने कहा था, ये होता है अटैक। हमने इंडिया का जहाज गिराया, हमने गिराने के बाद कहा कि हमने गिराया है। ये ईरान क्या अटैक करने से पहले ही बता रहा है, मैं अटैक कर रहा हूं। इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो भी एक्टिव थी, जॉर्डन के अंदर भी एक्टिव थी, इराक के अंदर, यूएसए, सीरिया के अंदर भी एक्टिव। उन्होंने सभी के सभी मिसाइल्स को क्या है, इंटरसेप्ट कर लिया, उनको गिरा दिया। कुछ तो इराक के अंदर ही गिर रहे। इसी तरह ईरान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। ये एक फेक अटैक था। 300 मिसाइल्स गिराए गए। क्या है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को हो रहा है, वो भी जख्मी हुआ है। इससे अच्छा तो गजा के अंदर जो इसराइल के अंदर मिसाइल ज्यादा दागे जाते हैं, वो ज्यादा नुकसान होता है। एक गजा का मिसाइल और ईरान के 300 मिसाइल, ये बराबर है। इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, इस वक्त फेस सेविंग की जा रही है, इसराइल की भी, ईरान की। ये एक बहुत बड़ा फेक है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन रहा है। और इसी तरह क्या, ईरान का जो मिसाइल्स छोड़े गए, इस वक्त इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा आयरन डोम हो गया, डिफेंस सिस्टम है, स्लिंग सिस्टम है, एरो 1, एरो 2, थर्ड जो यूएसए का डिफेंस सिस्टम है, वो डिप्लॉयड है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान के बहुत ज्यादा जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। इसी वजह से इसराइल का बाल भी भागा नहीं हुआ और ईरान इस वक्त फेस सेविंग कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि मैंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर 51 जो आर्टिकल है, उसके तहत अपना डिफेंस किया, क्योंकि ईरान के एक बहुत बड़े कमांडर को क्या, एम्बेसी को टारगेट किया गया था इसराइल ने। लेकिन फ्यूचर के अंदर देखते हैं क्या, लेकिन इसराइल देखते हैं बदला लेता है या नहीं लेता। ये सिर्फ फेस सेविंग हो रही है। यूएसए कह रहा है मैं इसराइल की मदद नहीं करूंगा, लेकिन क्या है, इसराइल का सारा डिफेंस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है यूएसए। और इस वक्त जो रशिया है, वो ईरान के बैक पर खड़ा है। और फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएं, जो यूएसए की स्टॉक मार्केट है, इसराइल की स्टॉक मार्केट है, वो नीचे है। अगर स्टेबल होता है माहौल तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये माहौल नहीं जा सकता। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा और गजा को बिल्कुल ना भूलें, उसको सपोर्ट करते रहें। कमेंट बॉक्स में फ्री गजा के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।